ठीक है। तो मैं दोबारा कुछ पूछ लेता हूँ। 1 to 1 और many to 1, 1 to 1 को आपको डिफाइन करना हो ज्योमेट्रिकली, तो फिर आप कैसे बोलोगे? हाउ विल यू डिफाइन 1 to 1 ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्री? Where on the x-axis, if any term is there, it would have only one value on the y-axis. Sir, ओके। हाँ, नेक्स्ट। sir, each element in set A would हम्म। relate to a different element of set B. Okay, if you have to show this with geometry, I mean geometrically, graphically, on the Cartesian coordinate, on the x and y axis, then how will you define? Every input on x-axis would have हम्म। a coordinative relation with a single coordinate of y-axis. ओके। अगम बेटा, आपने क्या बोला था पता है आपको? एक बार फिर से बोलो। Sir, any value on the x-axis, which we call as input, would have any value on the y-axis. It would be only one value it will have on the y-axis. बट फंक्शन ऑलवेज हैव ओनली वन वैल्यू फॉर ईच इनपुट। तो 1 1 तो, और 1 1 तो हम तभी बोलेंगे जब वो फंक्शन होगा। एक Hmm. साइड में ये बोल रहा हूँ बेटा। आपका जो आंसर है ना, मैं आपके आंसर को बताता हूँ आप क्या बोल रहे हो। आप आंसर के बेसिस पे जो आप बताने की कोशिश करो, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे ड्रॉ करके। आप पता है क्या बोल रहे हो? आप बोल रहे हो कि सर, आई थिंक ये दिख रहा होगा अच्छे से। Yes, sir. तो आप ये बोल रहे हो कि कोई एक एक्स वैल्यू है, कोई एक एक्स वैल्यू है, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही वाई वैल्यू होगा। वो तो ऑब्वियस सी बात है। द रियल डिफिनेशन इज, अच्छा, मैं तुम लोग से आपस में बात कर लेता हूँ, अगम और युग दोनों। तुम बता सकते हो कि अगम ने क्या कुछ गलत बोल रहा है टेक्निकली, कौन सा एक पॉइंट मिस कर रहा है? फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। जो कुछ भी युग आप रिप्लाई कर रहे हो अगम बेटा, उसमें आपको बताना कि क्या गलती है। द क्वेश्चन इज फॉर युग। रिस्पॉन्स। No, no answer. फिर से एक बार सुनो युग, अगम एक बार फिर से रिप्लाई करो। Said that on an x-axis, if there is any value or input, it would have only one value on the y-axis. हाँ, बताओ क्या इसमें मैं लुक, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हारे इस आंसर में एक लूप होल है। वो जो गलती है, गलती क्या है तुम्हें बताना है। तुम जो बोल रहे हो ना, देखो इधर, तुम ये बोल रहे हो कि हर एक एक्स वैल्यू के लिए एक ही वाई वैल्यू होना चाहिए। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो फंक्शन का ही डिफिनेशन है ना। फंक्शन में हमने क्या बोला था? ईच एक्स वैल्यू हैव ओनली वन वाई वैल्यू। हाँ। तो आपने फंक्शन का डिफिनेशन दिया ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्री, ना कि 1 1 फंक्शन का डिफिनेशन दिया। 1 1 फंक्शन का डिफिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ Sir, ज्योमेट्री होगा। can I, can I हाँ, अब correct? बोलो। या करेक्ट। Sir, now I can correct that every point of x-axis would have a different y value of y-axis. यस, Not वही just मैं बोलने की कोशिश कर रहा था, एग्जैक्टली। मिनिमम वन वैल्यू, या फिर एटलीस्ट वन वैल्यू, या फिर ओनली वन वैल्यू बोलना सही नहीं होगा। क्योंकि देखो ना, इधर देखो, Hmm. यहाँ पे भी एक एक्स है, एक एक्स है, दो एक्स है, दो एक्स का एक वैल्यू आ रहा है। बट ये फंक्शन 1 1 तो नहीं है, ये मिनी वन फंक्शन है। डिफरेंशिएट Hmm. क्रिएट कर पा रहे हो? ऑन द हाँ। अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड, यदि मैं इस ग्राफ को बनाता हूं, तो दो डिफरेंट एक्स का दो डिफरेंट वाई आ रहा है। दो डिफरेंट एक्स का दो डिफरेंट वाई आ रहा है, तो ये फंक्शन 1 1 हाँ। होगा। तो ये ज्योमेट्रिकली हम ऐसे बोलेंगे, टू डिफरेंट एक्स वैल्यू हैव टू डिफरेंट वाई। ये एक हद तक सही है। बट जो आप ये बोल रहे हो कि ओनली ईच एक्स वैल्यू हैव ओनली वन वाई वैल्यू, वो गलत है। क्लियर है? ओके। Yes, sir. हाँ, तो अब हम ये मान के चलते हैं कि आपको 1 1 फंक्शन ज्योमेट्री के बेसिस पे एज वेल एज मैथमेटिकली आपको समझ में आ गया है। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ। फंक्शन को चेक करने के लिए कोई एक दिया गया ग्राफ, कोई एक गिवन फंक्शन, कोई एक गिवन ग्राफ मेरा फंक्शन है या नहीं है, उसे चेक करने के लिए मैंने कौन सा मेथड यूज किया था फॉर ज्योमेट्री? sir.
at any point of x-axis, we would draw a standing line and see that if the line is intersecting at a point or at different point. हाँ, मोर देन वन पॉइंट, राइट? Yes, yes, तो Yes, sir. यस, तो उसे हम एक वर्ड में हम उसको यूज करते हैं रोज मैथमेटिक्स की भाषा में, मतलब नॉर्मल टर्म्स में, वर्टिकल लाइन टेस्ट, राइट बेटा? Yes, yes, sir. एनी गिवन फंक्शन, एनी ग्राफ ऑफ द फंक्शन इज फंक्शन और नॉट, या फिर मैं ऐसे बोलूं, एनी गिवन रिलेशन विच वी रिप्रेजेंट बाय अ ग्राफ इज फंक्शन और नॉट, उसको मैंने चेक करने के लिए यूज किया था वर्टिकल लाइन टेस्ट। ये बात मैं समझ में आ गया था, क्लियर है? yes, Yes, sir. अब वन वन फंक्शन और मिनी वन फंक्शन को चेक करने के लिए वैसा ही कुछ मेथड होता है। वन वन फंक्शन और मिनी वन फंक्शन को चेक करने के लिए वैसा ही कुछ मेथड होता है, मैं आपके सामने यहाँ पे शो करके दिखाता हूँ। सो हियर वी गो। क्या है बेटा? वन वन फंक्शन है, क्योंकि हर एक एक्स वैल्यू के लिए सिर्फ और सिर्फ एक वाई वैल्यू आ रहा है। इज दिस फंक्शन इज वन वन? यस और नो? Yes, sir. yes, ओके। ऑन द अदर हैंड, इज दिस फंक्शन इज मेनी वन? yes, मेनी वन बिकॉज दो डिफरेंट एक्स का सेम वाई वैल्यू आ रहा है। यदि दो डिफरेंट एक्स का सेम वाई वैल्यू आ जाता तो उसे मेनी वन फंक्शन बोलते हैं। इसीलिए जो मैंने सेकंड फंक्शन ड्रॉ किया वो मेनी वन फंक्शन है, और जो मैंने फर्स्ट फंक्शन ड्रॉ किया वो वन वन फंक्शन है। इसमें डिफरेंशिएट करने में कोई किसी को प्रॉब्लम? no, No. नो। गुड। अब ध्यान से सुनना, जैसे हमने चेक किया था वर्टिकल लाइन टेस्ट, जो हमें बताया था कि वो फंक्शन होगा नहीं, उसी तरह सिमिलरली हम यहाँ पे वन वन और मेनी वन फंक्शन को चेक करने के लिए यूज करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। मैं नॉर्मल पेन यूज करता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। ये बात समझ में आ रहा है? मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको इसे। कौन सा लाइन टेस्ट यूज करेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। और यदि वो हॉरिजॉन्टल लाइन, इफ द हॉरिजॉन्टल लाइन कटेड द फंक्शन मोर देन वन पॉइंट, इफ द हॉरिजॉन्टल लाइन कट्स द फंक्शन मोर देन वन पॉइंट, देन दैट फंक्शन इज मेनी वन, अदर देन दैट फंक्शन इज वन वन। क्या ये शो हो रहा है? हाँ सर, दिख तो रहा है, देखो इधर, देखो इधर। हाँ. एक हॉरिजॉन्टल लाइन ने मेरे ग्राफ को एक बार कट किया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ने मेरे ग्राफ को एक दो तीन चार बार कट किया। यदि एक हॉरिजॉन्टल लाइन, इफ द हॉरिजॉन्टल लाइन कटेड माय ग्राफ एट ओनली वन पॉइंट, देन दैट फंक्शन इज वन वन, अदर देन दैट फंक्शन इज मेनी वन। इज दैट क्लियर? yes, इज दैट? Yes, sir. कोई डाउट हो तो पूछ लो। अब ना, कुछ लोग आपस में कुछ भी सोचने लग जाते हैं, तो वो क्या कहते हैं कि सर एक काम कीजिए ना, इस ग्राफ को बनाइए, इस ग्राफ को बनाइए ऐसा, और जो आप हॉरिजॉन्टल लाइन खींच रहे हो यहां पे खींच दो। नहीं, वी हैव टू ड्रॉ द हॉरिजॉन्टल लाइन इन द पेरिफेरी ऑफ द डोमेन। जिधर फंक्शन ड्रॉ किए हो उधर ही तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करोगे। जिधर फंक्शन का एग्जिस्टेंस नहीं है उधर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने का, इस लाइन को ड्रॉ करने का कोई सेंस बनता है क्या? इस लाइन को ड्रॉ No. करने का कोई सेंस बनता है क्या? नो। No. सो द आंसर इज, जब भी हम हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करने जाएंगे तो मेरे पास एक फंक्शन दिया रहेगा। इफ वी नो हाउ टू ड्रॉ द गिवन फंक्शन, वी हैव यूज हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। बस एक बात को ध्यान रखना है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट होगा, जो हॉरिजॉन्टल लाइन में ड्रॉ करूंगा, वो फंक्शन के पेरीफेरी में होगा। क्लियर है? Yes, sir. yes, दैट्स इट। तो हमने वन वन और मिनी वन फंक्शन पढ़ लिया, और वन वन और मिनी वन फंक्शन के चेक को पढ़ लिया कि वन वन और मिनी वन फंक्शन है कि नहीं है। उसको चेक करने का तरीका क्या होता है, उसको चेक करने के तरीका को क्या बोलते हैं? उसके चेक करने को मेथड को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। क्लियर है ना? कभी कभी आपको मान लीजिए एग्जाम में ऐसे बना के दे दे रहा है, तो इजी सा है, इसमें कुछ हो नहीं है। दिस, यहाँ पे इस ना डोमेन में और कोडोमेन में कुछ वैल्यू ABC 1 2 3, और उस बेसिस पे पूछ लेगा कि ये फंक्शन वन वन है या नहीं है। तो बताओ बेटा, ऑब्वियस सी बात है, हर एक एक्स वैल्यू का केवल एक वाई वैल्यू आ रहा है, तो ये फंक्शन कैसा हो गया? 1 to 1, वन टू वन फंक्शन। ठीक है।
कभी कभी यदि इसी को मैं चेंज कर दूं, यहाँ पे लाइक डी लिख दिया और डी को मैंने कनेक्ट कर दिया 2 से, अब ये फंक्शन कैसा हो गया? मेनू टू 1। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। तो पहला मेथड था हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट और दूसरा मेथड था वेन डायग्राम बना के दिया जाए, तो Sir, उसके बेसिस पे। हाँ बेटा, sir, I have. बोलो बोलो। Sir, is it important necessary that all the elements of set A should relate with only one codomain element? आई मीन तुम ये कहना चाहते हो कि ए बी सी डी के सारे एलिमेंट जो एक्स के हैं वो सारे वाई के एक एक एलिमेंट से कनेक्ट रहे Yes, हैं? हाँ, तो yes, वन वन yes. फंक्शन तो तभी होगा ना, कोई एक्सेप्शन पता है No, आपको? many to one, many to one. मिनट वन में तो एक दो डिफरेंट एक्स एक वाई से कनेक्ट हो सकते हैं। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि चारों एलिमेंट एक्स के एक ही एलिमेंट वाई के साथ रिलेट कर रहा हो तो ही वो मैनी टू वन है या नहीं, कोई। एक ही से नहीं, कोई भी दो एक्स एक वाई से कनेक्ट हो जाए तो मिनिमम हो जाएगा, ओके, ओके, है ना? ओके। मतलब यदि ये वाला मिनिमम के, मिनी वन था। हाँ मिनिमम के बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे इधर देखो, मिनिमम के बहुत सारे। हाँ ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ। बेटा देखो, मैंने वन वन फंक्शन और मिनिमम फंक्शन में पढ़ा रहा हूँ। वन वन फंक्शन और मिनिमम फंक्शन क्या होता है उसको मैंने कल डिफाइन कर दिया था, ऑन द बेसिस ऑफ मैथमेटिक्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्रिकल मैथमेटिक्स। आज की क्लास में मैं डिस्कस कर रहा हूँ उसको चेक करने का तरीका। उसको चेक करने का तरीका में पहला तरीका था हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट बहुत सिंपल सा एक टेस्ट होता है जिसमें आपको गिवन फंक्शन का ग्राफ बनाना होता है। यदि गिवन फंक्शन का ग्राफ, मेरे ग्राफ को, गिवन फंक्शन का ग्राफ हॉरिजॉन्टल लाइन को सिर्फ और सिर्फ एक बार कट करेगा तो वो फंक्शन वन वन होगा, एक से ज्यादा बार कट करेगा तो फंक्शन मिनिमम होगा। वेन डायग्राम के बेसिस पे भी वन वन और मिनिमम फंक्शन को चेक किया जाता है, जिसका मैंने एग्जांपल आपको दिखा दिया। इज दिस मच इज क्लियर? Yes. यस। ओके। नाउ थर्ड मेथड और होता है, बस मैं यहाँ पे लिख के छोड़ दे रहा हूँ जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। थर्ड मेथड और होता है जिसको मैं लिख के छोड़ देता हूँ। एक मेथड और होता है बेटा, वो होता है डी वाई बाई डी एक्स मेथड, या फिर इसको बोले डिफरेंशिएशन मेथड। डिफरेंशिएशन मेथड के बेसिस पे भी हम फंक्शन के वन वन और मेनी वन को चेक करते हैं। तो सर आप इसे कब पढ़ाओगे? इसको हम पढ़ाएंगे बेटा जब हम डिफरेंशिएशन एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ लेंगे तब, ठीक है? तो इसको अभी के लिए हम होल्ड रखते हैं। बस आप ये याद रखो कि 3 तरीके से वन वन और मिनी वन फंक्शन चेक किया जा सकता है, जिसमें से 2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक था हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट और एक ए वाला डिफरेंशिएशन के बेसिस पे, जिसको हम डिस्कस करेंगे आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ये बात समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? इसको आगे थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। चलो भाई। नेक्स्ट, तो ये सारी चीजें वन वन और मिनिमम के बारे में था। नेक्स्ट स्लाइड इज ऑन टू के बारे में भी मैंने बता दिया। यस, स्लाइड एक बार तुम लोग खुद से रिवाइज कर लेना प्लीज, ठीक है? नेक्स्ट, बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन किसे कहते हैं? अ फंक्शन इज बोथ वन वन एंड ऑन टू इज कॉल्ड बाइजेक्टिव। इसको मैं और अच्छे से रिफाइन तरीके से डिफाइन करूं, अ फंक्शन इज सेड टू बी अ बाइजेक्टिव इफ दैट फंक्शन इज वन वन एंड ऑन टू साइमल्टेनियसली। कैसे फंक्शन को बाइजेक्टिव बोलेंगे? वो सारे फंक्शन जो वन वन और ऑन टू हो एक साथ, एक टाइम पे। एक टाइम पे यदि कोई फंक्शन वन वन और ऑन टू है तो ऐसे फंक्शंस को हम क्या बोलेंगे? बाइजेक्टिव फंक्शन बोलेंगे। क्लियर है? अच्छा, ऑन टू Yes, फंक्शन, sir. एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सॉरी सॉरी, एक मिनट, मैंने एक स्लाइड छोड़ दिया आई थिंक। वन वन ए ऑन टू, देख लो इसे, ठीक है? वन वन और मिनिमम समझ में आ गया ना बेटा? तो एक ऑन टू फंक्शन क्या होता है पहले उसको देख लेते हैं, फिर बाइजेक्टिव देखेंगे। देखो, अरे क्या, पढ़ो इसको, अच्छे से पढ़ो दोनों। A function is onto if every element of codomain has at least one pre-image. सर व्हाट प्री इज इमेज प्री मतलब? इमेज? क्या बोला? प्री इमेज मतलब? हाँ ओके बेटा बता रहा हूँ। और युग आपने क्या बोला? सर सेम क्वेश्चन। प्री इमेज, ठीक है मैं बताता हूँ प्री इमेज क्या होता है। देखो, लुक,
ABC 1 2 3, सेम एग्जांपल लेके चलो बार बार। तो A कनेक्ट हुआ 1 से, B कनेक्ट हुआ 2 से, C कनेक्ट हुआ 3 से। तो 1 A का इमेज है, वाइस वर्सा। 1 A का इमेज है, वाइस वर्सा। A 1 का प्री इमेज है। देखो ना, यदि Okay, आप yes. ऐसे जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो, तो अभी ये इमेज का काम कर रहा है। आप इस रास्ते से जाना शुरू कर रहे हो तो प्री इमेज हो जाएगा। क्लियर है? जैसे मान लो, इतना तो सबको आ गया होगा, y इज इक्वल टू साइन 30। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है? 1/2. 1/2। तो अभी ये 1/2, 1/2 साइन 30 के कॉन्टेक्स्ट में प्री इमेज का काम कर रहा है। साइन 30 के कॉन्टेक्स्ट में 1/2 इमेज था, 1/2 से 30 के केस में जाओगे तो प्री इमेज का काम कर रहा है। क्लियर है? Sir, हाँ हाँ। sir, now I am not aware about trigonometry, so I could not understand what you told. सॉरी बेटा। Sir, I am not aware of trigonometry, ओके so ओके I ओके couldn't ओके understand ओके what ओके ओके, मैं कोई और एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, ठीक है? आपको समझ में आया बेटा, दो सेकेंडरी स्टूडेंट? देखो, आवाज आ रही है ना? Yes, sir. ठीक है ठीक है, देखो देखो। जैसे मान लो मेरे पास कोई भी एक फंक्शन है, लेट से ए एक्स स्क्वायर, ठीक है? एक्स इज इक्वल टू 1। तो वाई ऑफ 1 मेरा क्या होगा? ये हटा दो, बस एक्स स्क्वायर रखो। तो वाई ऑफ 1 1। एक्स इज इक्वल टू 2 लिया तो वाई ऑफ 2 इज इक्वल टू 4। ये फंक्शन है, एक्स के वैल्यूज को डोमेन कहते हैं और ये जो रायर रेंज कहते हैं, ठीक है? अब सुनना, तो यहां पे 1 और 2 के कॉन्टेक्स्ट में 1 और 4 फंक्शन के इमेज हैं। 1 और 2 के कॉन्टेक्स्ट में यदि मैं 1 वैल्यू फंक्शन में रखता हूँ, 2 वैल्यू फंक्शन में रखता हूँ, तो मुझे आंसर्स मिलते हैं 1 और 4। तो 1 और 2 पुट करने पे जो आंसर है 1 और 4, ये मेरे इमेज है। अब उल्टा चलो, 1 और 4 मेरे प्री इमेज है। कुछ आया समझ में? Yes, sir. Yes, बस। sir. तो यही प्री इमेज की बात कर रहे हैं। अब इसको डिफिनेशन देखो, अब बस इस डिफिनेशन को अब देखो। A function is onto if every element of codomain has at least one pre-image। मतलब ये कहने की कोशिश कर रहा है कि कोडोमेन का ईच एंड एवरी एलिमेंट शुड बी कनेक्टेड विथ डोमेन। कोई भी ऐसा एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए कोडोमेन का, कोडोमेन का कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसका कोई ना कोई किसी के साथ रिलेशन ना हो। जैसे यहाँ पे A1 B2 C3, ठीक है? तो यहाँ पे 4 छूट गया, हाँ या ना? प्री इमेज के केस में मैं राइट साइड से जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा? हाँ, Yes. sir. तो उस केस में 4 छूट गया मेरा। तो इस अभी अभी के लिए फॉर द टाइम ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। सर क्यों नहीं है ऑन टू? क्योंकि मेरे कोड डोमेन का एक एलिमेंट का प्री इमेज नहीं है। यदि सर मेरे कोड डोमेन के एक एलिमेंट का भी प्री इमेज हो जाता, तो ये जो फंक्शन आपने बना रखा है वेन डायग्राम के बेसिस पे शो कर रखा है, वो फंक्शन ऑन टू हो जाता, लेकिन अभी तो नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, 4 को हटा देता हूँ। हाँ सर, अब इस कोड डोमेन में जितने एलिमेंट हैं उन सारे एलिमेंट का प्री इमेज है। तो अभी के लिए ये फंक्शन जो वेन डायग्राम के बेसिस पे शो किया गया है, दैट फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। Yes, ओके, sir. एनी डाउट? अगम युग दोनों बच्चों? Yes. No, sir. No, sir. No, Sorry. sir. गुड। तो मैंने ऑन टू फंक्शन डिफाइन कर दिया। अब एक बार आप पीपीटी पढ़ लो, मतलब जो भी यहाँ पे लिखा गया है। देखो, a function is onto if every element of a codomain has at least one pre-image। मैंने इसका मीनिंग बता दिया था। देखो अगला, मैं पूछ रहा हूँ इसका मतलब, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, इसका क्या मतलब हुआ? Sir, can you repeat the question? देखो ना, की पॉइंट जो कोडोमेन है ना, तो उसमें पहला क्या लिखा है? ऑन टू के केस में रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। ये कैसे हो गया? मैंने तो ये बोला नहीं, रेंज और कोडोमेन की बात नहीं कर रहा था मैं, तो बस ये बोल रहा था ना कि कोडोमेन का हर एक एलिमेंट का एक प्री इमेज होगा। तो फिर ये कैसे आ गया? Sir, because the sir, हाँ हाँ because बेटा बोलिए। the sir, because the number of elements in the range would be equal to the number of elements in the codomain if the function is onto. हाँ, वेरी गुड। मतलब तुम ये कहना चाहते हो
तुम्हें कहना चाहते हो कि सर को डोमेन के ऑन टू फंक्शन के केस में, ऑन टू फंक्शन के केस में को डोमेन के सारे एलिमेंट, को डोमेन के सारे एलिमेंट का अपना प्री इमेज होगा, और इस केस में जब प्री इमेज होता है सारे एलिमेंट का तो रेंज के बराबर हो जाता है ना? यस। हाँ, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, थोड़ा लिख के दिखा देता हूँ यदि नहीं समझ में आया तो। एक क्वेश्चन मुझे कोई दे दे और बोले कि बेटा आप इसका को डोमेन और रेंज बताइए, तो मैं कहूंगा पूरा पूछ ले डोमेन क्या होगा, तो मैं बोल दूंगा डोमेन इज ABC। गुड। कोई पूछे को डोमेन क्या होगा, तो मैं बोलूंगा 1 2 3। कोई पूछे रेंज क्या होगा, तो रेंज कैसे पता चलता है? डोमेन के वैल्यू पे जो भी वैल्यू आ रहा है, डोमेन का वैल्यू पुट करने पे जो भी को डोमेन के वैल्यू जा रहे हैं तो भी 1 2 3 के बराबर है। तो क्या आप देख पा रहे हो कि ऑन टू फंक्शन के केस में को डोमेन रेंज के बराबर हो रहा है? हाँ। तो बस यही की पॉइंट नंबर 1 था कि ऑन टू फंक्शन यदि होगा तो उसका रेंज और को डोमेन बराबर होगा। द सेकंड की पॉइंट इज एवरी आउटपुट इज कवर्ड। हाँ, ये तो बता ही दिया मैंने। नो एलिमेंट इन को डोमेन इज लेफ्ट, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। नाउ नेक्स्ट, कुछ एग्जांपल देखिए और बताइए क्या नहीं समझ में आ रहा है। सॉल्व एग्जांपल। सॉल्व एग्जांपल। देखो इसे। सर समझ गया। समझ गया? ठीक है, समझ हाँ गया आप लोग? यस सर। ठीक है। कुछ यहाँ पे एक ट्राई किया गया है रियल लाइफ अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि मान लो कोई एक क्लास है और उस क्लास के सारे सीट यदि ऑक्युपाइड है तो काइंड ऑफ कोड डोमेन का काम कर रहे हैं, है ना? ठीक है, कोड डोमेन हो गया। अब आते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन, जो मैं छोड़ रहा हूँ, जो मैं अभी स्टार्ट कर दिया था। तो किसे कहेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन? अ फंक्शन इज सेड टू बी अ बाइजेक्टिव इफ वन वन एंड ऑन टू साइमल्टेनियसली। क्लियर है? सर, फिर जो यस सर। पिछला वाला आपने जो एग्जांपल दिया था वो बाइजेक्टिव भी होगा ना? अभी बाइजेक्टिव उस पे बाद में आएंगे। आप वो खुद से आप एनालिसिस करो ना कि अच्छा इसकी बात करो रियल लाइफ, इसकी बात करो आप। नहीं नहीं, पिछला जो एग्जांपल आपने ड्रॉ किया था, 1 ABC और 1 2 3 वाला, हाँ आपने हाँ हाँ, जिनको जोड़ा था, वो तो वो बाइजेक्टिव होगा बाइजेक्टिव। यस, क्योंकि वन वन और ऑन टू दोनों एक साथ हो जा रहा है। हाँ बेटा, यस। देखो, a function is said to be one one and on two together called a bijective function। वेरी गुड। क्या बात ध्यान में रखना है कि वन वन प्लस ऑन टू होना चाहिए। हम्म। पॉइंट 2 को आप 1 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, अभी मैं समझा रहा हूँ। हैज ए इनवर्स फंक्शन, उसका मीनिंग मैं बता रहा हूँ। परफेक्ट पेयरिंग, इसका भी मैं मीनिंग बता दूंगा। ठीक है, एग्जाम्पल पहले आप देखिए। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। क्या फंक्शन वन वन और ऑन टू है या नहीं है? तो मैं समझा ही देता हूँ की पॉइंट, चलो। की पॉइंट 2 क्या है? की पॉइंट 2 है कि हैज अ इनवर्स फंक्शन। थोड़ा टाइम लगेगा तो प्लीज ध्यान देना। ठीक है, ध्यान से देखना आप लोग। अभी जो मैंने फंक्शन ड्रॉ किया है, फंक्शन वन वन है या नहीं है? नो सर। नहीं सर, नहीं ये है। फंक्शन ऑन टू है या नहीं है? नहीं है। नो सर। ऑन टू, ऑन टू, ऑन यस टू। यस, ऑन ऑन टू टू। है। ऑन टू है। ऑन टू को देखने के लिए आप कोडोमेन देखो, कोडोमेन में कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, यदि नहीं छूटा तो ऑन टू है। यस सर। तो फंक्शन वन वन नहीं है लेकिन ऑन टू है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, अच्छा मैं एक काम करता हूँ, ये स्क्रीन शेयर जो है मैं अपना खुद का नोट्स दिखाता हूँ तुम लोग को। इस पे हो नहीं। ठीक है, यहाँ पे हमने 1 2 ABCD, 1 2 3 A1, PB1, C2, D3। ठीक है, फिर से मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, ये फंक्शन वन वन है या नहीं है? नो सर। नहीं है, नहीं। नहीं है। ये हाँ फंक्शन सर। ऑन टू है या नहीं है?
नो सर। नहीं है। नहीं, ठीक है, वेरी गुड। वहां पे एक टर्म लिखा है कि जब फंक्शन वन वन और ऑन टू होगा तो उसका इनवर्स डिफाइन होगा। मैं अब बता देता हूं क्विकली कि इनवर्स होता क्या है। अगला स्लाइड हमारा वही होगा, बट मैं क्विकली समझा देता हूं। देखो, यदि कोई फंक्शन ऐसे डिफाइन हो, बेटा ध्यान से देखना, यदि कोई फंक्शन यहां से यहां में डिफाइन है तो उसको मैं एफ एक्स बोलूंगा। सेम फंक्शन यदि ऐसे इनवर्स में डिफाइन हो जाए, उल्टा चलने लग जाए, तो उसको इनवर्स फंक्शन बोलेंगे। क्या ये बात आपको समझ में आ रहा है? कुछ नहीं करना है। यदि एक फंक्शन एक्स से वाई में डिफाइन है तो दैट कॉल्ड इज द, इफ अ फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम एक्स टू एफ एक्स, तो उस फंक्शन को बोलेंगे नॉर्मल फंक्शन। सेम फंक्शन में एफ एक्स से एक्स में जाने लग जाऊं तो उसको बोलेंगे इनवर्स फंक्शन। यानी कि कोडोमेन से डोमेन। हाँ, को डोमेन से डोमेन यदि मैं जा रहा हूं तो इनवर्स फंक्शन होगा। ये बात समझ में आ रहा है? ठीक है, ये बात आई होप समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई रॉकेट यस साइंस नहीं है। अब सुनना एक बात, इसी का एग्जांपल उठा के मैं देता हूं, ध्यान से देखना। ये जो है ना, इसी को मैं उठा के लेके आता हूं। एक्चुअली मैं यही पूछ लेता हूं। अब मान लो ये फंक्शन है एक्स, ये फंक्शन है वाई। तो अभी मैं एक्स से वाई में चल रहा था। अब मैं पूछता हूं आपसे बेटा, अरे यार, अब मैं पूछता हूं आपसे बेटा, यदि मैं वाई से एक्स में मूव कर रहा हूं, मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। यदि मैं वाई से एक्स में मूव कर रहा हूं तो क्या मैंने जो कुछ भी ड्रॉ किया वो फंक्शन है या नहीं है? पहले तो ये बताओ, ऑन टू और मिनिमम जो भी बात की बात है। अभी आप एक्स से वाई में जा रहे थे तो ये फंक्शन है। यस सर, फंक्शन है। ईच एलिमेंट ऑफ एक्स हैव ओनली वन वाई वैल्यू। अब मैं पूछता हूं कि बेटा तुम y से x में चलो। सर क्यों y से x में लेके जा रहे हो? क्योंकि मैं इनवर्स फंक्शन की बात कर रहा हूं, तो इनवर्स फंक्शन में y से x में मूव करते हैं। तो मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है कि क्या जो कुछ भी मैं पूछ रहा हूं y से x में जाने पे यह फंक्शन डिफाइन है या नहीं है? कोई मैं इसे फंक्शन बोल सकता हूं कि नहीं है फंक्शन? Sir, if we सर। transfer the elements of y ट्रांसफर नहीं set, करना है। नहीं नहीं नहीं, ट्रांसफर नहीं करना। सेम सब कुछ है, बस ये समझ जाओ कि अभी मैं x से y में नहीं जा रहा हूं, मुझे जाना है y से x में। नहीं है सर। फंक्शन नहीं है, क्यों? सर क्योंकि अगर हम देखें वन का जो आउटपुट है वो दो आ रहा है। अगर आप कह रहे हो कि हम वाई से एक्स जा रहे हैं तो वन का आउटपुट जो है वो ए और बी दोनों आ रहा है, तो फिर एक वेरी गुड, इनपुट का दो आउटपुट नहीं आ सकता। नहीं आ सकता है। sir, तो हाँ बेटा, sir, I didn't understand the question and answer. मैं फिर से पूछता हूँ बेटा। मैंने पहले आपको क्वेश्चन पूछा था, पहले नीचे वाले को भूल जाओ। मैंने आपको पहले पूछा था कि बेटा एक बात बताओ, ये फंक्शन वन वन है या ऑन टू है? तो आपने बोला कि सर वन वन और ऑन टू दोनों नहीं है। फिर मैंने बोला कि एक काम करो, इस बार तुम एक्स से वाई में नहीं, वाई से एक्स में जाओ। तुम्हारा जो मूवमेंट का तरीका वो लेफ्ट टू राइट ना होके राइट से लेफ्ट में जाओ, और मुझे बताओ कि ये फंक्शन है या नहीं है। मतलब समझो ना, पहले मैं ऐसे जा रहा था, अभी मैं कह रहा हूं कि यहां से यहां पे जाओ और बताओ ये Oh, फंक्शन है या नहीं है। okay, understood. अंडरस्टूड? तो क्या ये फंक्शन है? No, sir, because नहीं one है। is relating to. यस, वन इज रिलेटिंग विथ टू आउटपुट, अ सिंगल इनपुट इज रिलेटिंग विथ टू आउटपुट, और ऐसे केस में वो फंक्शन नहीं रह जाता है। दिस मच इज क्लियर? हाँ या ना? Yes. यस ओके, सर। वेरी गुड। तो आप देख पा रहे हो? अच्छा, एक और बात, यहीं पे थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाना, सोचना। और यहीं पे मैं कह रहा हूं कि इनवर्स का मतलब होता है, भैया आप सीधा चल रहे थे तो उल्टा चलो। तो इनवर्स का मतलब होता था, इसका इनवर्स तभी होगा, इसका इनवर्स तभी होगा, जो गिवन इनवर्स तभी होगा जब फंक्शन वन वन होगा और ऑन टू होगा। नहीं तो इनवर्स नहीं होगा। क्यों सर, क्यों नहीं होगा? क्योंकि यदि वन वन और ऑन टू नहीं रहा तो ये पूरा फंक्शन फंक्शन ही नहीं रह जाएगा। हम्म। सोचो भाई, थोड़ा सा सोचो। मैंने बोला कि इनवर्स तभी डिफाइन होता है जब फंक्शन वन वन और ऑन टू होता है। सर कैसे प्रूफ कर सकते हो? प्रूफ आपके सामने है। मैंने दिखा दिया कि जब फंक्शन वन वन और ऑन टू नहीं है तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। जब फंक्शन डिफाइन नहीं है तो इनवर्स फंक्शन की बात कहां से आ जाएगी? इनवर्स फंक्शन तो तभी आएगा ना जब पहले फंक्शन फंक्शन होगा। जब वो फंक्शन ही नहीं है तो इनवर्स फंक्शन कैसे होगा? सही है। आई एम गिविंग यू 2 मिनट, इट्स 12:50, 12:52 तक आप इस डायग्राम को देखो। एक बार एक्स से वाई में जाओ, फिर वाई से एक्स में जाओ। सोचो वाई से एक्स में क्यों जाना है?
और फिर मुझे इस बात का जवाब दो कि हाँ सर, फंक्शन का इन्वर्स डिफाइन करने के लिए फंक्शन को वन वन और ऑन टू होना पड़ेगा। यदि वो फंक्शन मेनी वन और इन टू होगा तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। Yes, sir, I understood. अंडरस्टूड बेटा? Yes, sir. क्लियर सर है? एक डाउट है। Yes. हाँ बेटा बोलो। सर वन वन का समझा, ऑन टू में मुझे पूछना है, अगर इस फंक्शन में अभी हाँ हाँ। अगर एक कोडोमेन का जो एलिमेंट है अगर वो नहीं है रिलेटेड अगर डोमेन के एलिमेंट से, तो फिर क्या मतलब उसका कोई असर नहीं पड़ रहा ना, हम अगर नहीं फंक्शन नहीं, डिफाइन मैं करने के लिए जा ठीक रहे है, हैं। मैं डिफाइन अब उस बात को बताता हूँ। देखो, वन का रिलेशन ए और बी से है तो एक बात तो वहां से फंक्शन कट गया। इधर भी देखो ना, फोर किसी से कनेक्टेड ही नहीं है। फोर किसी से कनेक्टेड ही नहीं है। फंक्शन में जब यदि आप इधर से इधर जा रहे हो, जो हम्म। जो मूवमेंट का तरीका होता है, जो मूवमेंट का तरीका होता है उसका स्टार्टिंग पॉइंट का कोई एलिमेंट छूट नहीं सकता है। इधर जब ओके। मूवमेंट का तरीका आपका इधर है तो उसमें हम्म। स्टार्टिंग पॉइंट का फोर छूट भी रहा है, तो इसका मतलब ये भी शो कर रहा है कि भाई एलिमेंट भी छूट गया। हाँ। समझ रहे हो ना? मैं और भी एग्जांपल आपको बना के दिखाऊं बेटा, मैं और भी आपको एग्जांपल्स यहाँ पे दिखाऊं। अब देखो आप, मैं एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जांपल लेता हूँ, 1 2 3 4 ABCDE, सिंपल सा। अब देखना, वन को ए से कनेक्ट कर दो, टू को सी से, थ्री को बी से, फोर को डी से, फाइव भी ले लिया मैंने, फाइव को ई से कनेक्ट कर दिया। ठीक है। हम्म। अब ये फंक्शन वन वन भी है और ऑन टू भी है, क्योंकि सारे फंक्शन कनेक्टेड है। हर एक एक्स का सिर्फ एक वैल्यू आ रहा है, दो डिफरेंट एक्स का सेम वाई वैल्यू नहीं आ रहा है, तो फंक्शन वन वन भी है और ऑन टू भी है, क्योंकि कोडोमेन का कोई एलिमेंट छूटा नहीं है। अब मुझे इसका इन्वर्स डिफाइन करना है। इन्वर्स डिफाइन करना तो मुझे इधर से जाना पड़ेगा। जब मैं इधर से जा रहा हूँ, जब मैं इधर से इधर मूवमेंट कर रहा हूँ, जब मैं इधर से इधर मूवमेंट कर रहा हूँ, तो तो तो, तो क्या हो रहा है? जो मेरा ये फंक्शन अभी जो डोमेन का काम करने लगा, पहले एक कोडोमेन था, लेकिन मेरा मूवमेंट ऐसे होगा तो एक कोडोमेन का काम करने लगा। उसके हम्म। हर एक एलिमेंट यूज्ड है। हाँ। हम्म। यस। अब जो मेरा पहले डोमेन था वो कोडोमेन बन गया, उसका कोई एलिमेंट छूटा नहीं है, दूसरी बात। हम्म। और थर्ड, मेरे डोमेन के हर एक एक्स का सिर्फ और सिर्फ एक ही वाई वैल्यू है, दो एक्स का सेम वाई वैल्यू नहीं हो रहा है, तो तीसरा बात भी सेम हो गया। तो जो मेरे इनवर्स के लिए जरूरत था, वन वन होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए, इसके साथ साथ फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, सारी चीजों को हमने एक साथ समेट लिया। हाँ। बोलो, युग तुम्हें समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। ठीक है, तो फिर मैं अपने जो अपना स्लाइड है उस पे आता हूँ। वही यहाँ पे बात लिखी गई है बेटा, वही यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करी गई है। इनवर्स फंक्शन तभी डिफाइन होता है जब फंक्शन बाइजेक्टिव होता है। और बाइजेक्टिव फंक्शन किसे कहते हैं? जब वन वन और ऑन टू है। वन वन और ऑन टू को बाइजेक्टिव बोलते हैं। यहाँ पे मैं लिख के दिखा रहा हूँ, देखो भाई, वन वन प्लस, लिख ही देता हूँ पूरा, वन वन क्या है देखना, वन वन प्लस ऑन टू बाइजेक्टिव होता है। ये मैंने अब यहाँ पे देख लिया। इनवर्स तब डिफाइन होता है जब दोनों एक साथ आएंगे। दोनों एक साथ आते तो उसको क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव बोलते हैं। मतलब यदि आपसे कोई पूछे कि मैं आपके सामने एक फंक्शन लिख के दे रहा हूं और आपसे कह दे कि बताओ इसका इनवर्स क्या होगा, तो आप कहना कि सर इसका इनवर्स होगा या नहीं होगा, पहले उसके बारे में सोचेंगे। और वो कहाँ से पता चलेगा? तो मैं चेक करूंगा कि फंक्शन वन वन है या नहीं है, मैं चेक करूंगा फंक्शन ऑन टू है या नहीं है। और यदि वन वन ऑन टू साइमल्टेनियसली हो गया तो मैं कह दूंगा कि हाँ ये फंक्शन बाइजेक्टिव है और बाइजेक्टिव फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। एक बार मेरा इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा तो फिर मैं इनवर्स निकालने के जो डिफरेंट तरीके होते हैं उसका यूज करके फंक्शन का इनवर्स निकाल लूंगा। आई डोंट थिंक कि किसी को भी 1% का डाउट होगा कि इनवर्स फंक्शन होता क्या है और कब निकालते हैं। यस सर, नहीं। Yes, sir. गुड। ठीक है, नेक्स्ट, कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन सिंपल सी बात है। कांस्टेंट का मतलब होता क्या है? कुछ भी कर लो उस पर फर्क ही नहीं पड़ रहा है, कुछ भी कर लो
फर्क ही नहीं पड़ रहा, उसी को बोलेंगे कांस्टेंट फंक्शन, बात खत्म। एक्स का वैल्यू अब चेंज करते जाओ ना, कितना एक्स का वैल्यू चेंज करोगे, करते रहो, हर बार वाई वैल्यू सेम, हर बार वाई वैल्यू सेम, हर बार वाई वैल्यू सेम, तो ये जो मैंने ड्रॉ किया वो क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है ना। क्लियर है। अब देखो ना यहाँ पे लिखा गया है अ फंक्शन वेयर एवरी इनपुट गिव्स द सेम आउटपुट, तो भैया ये इनपुट ही तो है, आउटपुट सेम, आउटपुट सेम, आउटपुट सेम, आउटपुट सेम, आउटपुट सेम, एवरी इनपुट हैव अ सेम आउटपुट। मैंने ग्राफ से भी बता दिया और डिफिनेशन से भी बता दिया। रिप्रेजेंट करने का तरीका एफ एक्स इज इक्वल टू सी, ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है ना। तुम सोचो यदि इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स होता, तो भैया एक्स इज इक्वल टू 4 पे मेरे फंक्शन का वैल्यू 4 था, एक्स इज इक्वल टू 6 पे मेरे फंक्शन का वैल्यू 6 था, तो वाई वैल्यू सेम कहाँ हुआ, एफ एक्स वैल्यू सेम कहाँ हुआ, वो तो चेंज हो रहा है। इसीलिए मैं एफ एक्स को एक कांस्टेंट वैल्यू मानूंगा जो मेरे एक्स और वाई पे डिपेंड ही ना करे, तो वही लिखा गया है यहाँ पे, वही यहाँ पे लिखा गया है, देखो एफ एक्स इज इक्वल टू सी, रिप्रेजेंटेशन का तरीका। नेक्स्ट, रेंज हैज ओनली वन एलिमेंट, हाँ दिख तो रहा है, रेंज हैज ओनली वन एलिमेंट दिख तो रहा है, हर बार सेम, ये पूरा लाइन हर बार सेम। रेंज होता है क्या, वाई वैल्यू ही तो होता है, और वाई वैल्यू सेम है, कोई डाउट। नो सर। लास्ट देखो, लास्ट लास्ट मैं पूछता हूं आपसे क्वेश्चन, क्या कांस्टेंट फंक्शन वन वन होता है। यस सर। वन वन होता है कैसे, चेक करके बताओ, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से चेक करके बताओ। हॉरिजॉन्टल लाइन से टेस्ट करके बताओ, क्या वन वन फंक्शन, सॉरी क्या कांस्टेंट फंक्शन वन वन होता है। ड्रॉ अ कांस्टेंट फंक्शन, चेक इट विथ हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। नो सर। सर। गलत है ना। यस। यस। मैं दिखा भी देता हूँ, सिंपल सी बात है। मैंने आपके सामने एक कांस्टेंट फंक्शन ड्रॉ किया, सर अब मैं क्या करूंगा, इस फंक्शन के पेरीफेरी में एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा, भैया ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, दिख रहा है ना, एक दो हाँ। की बात ही छोड़ो, इनफाइनाइट टाइम कट कर रहा है, और एक हम्म। से ज्यादा बार कट करता तो वन वन नहीं रह जाता, तो मिनिमम बोलेंगे। ठीक है, एक और लाइन यहाँ पे देखो क्या बोला है यहाँ पे, अनलेस अ सिंगल एलिमेंट डोमेन, इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू सी है, और एक्स का सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू है, एक्स इज इक्वल टू वन, तो जो मेरा फंक्शन होगा ना वो बस यहीं यहीं पे रुक जाएगा, एक पॉइंट का शो करने लगेगा। समझ रहे हो ना मेरी बात, मेरे डोमेन में सिर्फ एक पॉइंट है, तो उस पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो तो एक ही बार तो कट करेगा। समझना है इसके बारे में, थोड़ा सा दिमाग लगाना। यस। सेम ही आउटपुट रहेगा ना। आउटपुट तो सेम रहेगा ही रहेगा, वो तो ठीक है, इसके अलावा जो कट तो एक ही बार कर रहा है, हम्म। वन वन सही को है। जब, हाँ है ना। हम्म। ओके, सॉल्व एग्जांपल आपने देख लिया, समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है।